यहाँ पे जो समझने वाली बात है, बहुत बारी समझाने के बाद भी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये ना बनी नहीं बात। सेट्स के प्रूविंग में बच्चों को लगता है कि यार ऐसे ही करना होता है क्या। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ईमानदारी से सिखाने की कोशिश करी, फिर भी अगर बच्चों ने को के मस्तिष्क में बात वो पूरी नहीं पहुंची तो मतलब कि मेरे को और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। उस इम्प्रोवाइजेशन से इंस्पायर होते हुए, उस थॉट से इंस्पायर होते हुए मैं अभी आपको कुछ करके दिखाता हूँ। आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखना, ठीक है? आपको ज़रूर से समझ में आएगा। इंशाल्लाह दिया है। Let us take a very simple question to start with. हम लेते हैं, चलिए। वो कह रहा है कि अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बराबर है तो साबित करो A और B बराबर। हमें ये बात समझनी होगी कि वेन डायग्राम के जरिए अगर दो सेट्स को इस तरीके से बनाने का प्रयास किया जाता है तो ये एरिया दोनों सर्कल के अंदर का एरिया, इसको हम इंटरसेक्शन वाला एरिया कह देते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए सर्कल्स का भी, तो सर्कल में ऐसी लाइन को ही कॉमन कॉर्ड भी कहा जाता है, जो कॉर्ड दोनों सर्कल की होती है। तो मैं उससे भी रेफर ले लेता हूँ। और वो कह रहा है कि अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बराबर है, मतलब कि ये जो कंसेप्ट है ये इतना ही बड़ा है। A यूनियन B ये है और इंटरसेक्शन भी है। कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन है इंटरसेक्शन जो कॉमन है वही दोनों का मर्जिंग भी कॉमन है। तो ऐसे में साबित करो कि A और B बराबर है। तो ऐसे साबित करने के लिए हम अगर थॉट प्रोसेस उठाते हैं कि मान लीजिए एक सेट में 2 3 4 आइटम, तो फिर उसमें 2 3 4 होगा, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, बहुत सारी बातें बहस हो जाएगी। हम लोग पर्टिकुलर नहीं करते हैं सेट्स की दुनिया में, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट बोलें कि भैया चलिए मान लीजिए कि n है किसी एक सेट में, तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अगर एक सेट में ये n है और ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस के अनुसार हमें पता लगेगा कि अरे n तो इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट इससे बना है। अब जैसे n के लिए वो बात हो सकती थी, वैसे ही एवरी पॉसिबल एलिमेंट के लिए वो बात हो सकती थी, क्योंकि हम n के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को नहीं डिफाइन करते हैं। बस इतना है ना, ये एक एलिमेंट है n, वो यहाँ पे है और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ये पता लग रहा है कि ये n यहाँ पे भी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे को ये पता है A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल है। जब दो सेट के बीच में इक्वल टू का साइन डला होता है तो वो दोनों सेट इक्वल सेट्स हो जाते हैं। जब वो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हैं, और जब एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो गए। तो आप ये भी कह सकते हो इक्वल सेट्स मींस कॉन्ग्रुएंट सेट्स, ये आप सेट के ऊपर एक रख सकते हो। तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो एलिमेंट्स इसमें भी हैं। ये बात हमें गिवन है। हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचना है हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचना है कि ऐसे माहौल में A और B सेट्स भी इक्वल आएंगे। तो इस बात को एग्जीक्यूट करने के लिए हम टारगेट पे जाते हैं और कहते हैं
कि तेरे अंदर के एलिमेंट्स का क्या रवैया है दोस्त, अगर ये बात सत्य है तो हम कहते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट है n, जनरली मैं इस बात को निकल सके तो कोई एलिमेंट है n, अगर वो a का हिस्सा है, अब मैंने n की भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स तो डिसाइड करे नहीं कि a क्या चाहता था कि n वो बात से सेटिस्फाई कर पाया नहीं कर पाया, ऐसा कुछ बकवास में बोल ही नहीं रहा हूं। कोई भी एलिमेंट है अगर वो a में है और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस वो a यूनियन b का भी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि a यूनियन b में a और b दोनों को क्लब करके जितने एलिमेंट्स सब आ जाते हैं। तो अगर n a में है तो a यूनियन एनी सेट n विल बी अ पार्ट ऑफ दैट। अब ये बात गिवन है कि ये दो सेट्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, तो जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें भी हैं। अब जो n है बट ऑफ कोर्स फिर n जो होगा a इंटरसेक्शन b का भी हिस्सा होगा। n अगर a इंटरसेक्शन b का हिस्सा हो तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा है, n a का भी हिस्सा है एज वेल एज n b का भी हिस्सा है। अब मैंने तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स की बात करी थी ना, इसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, इसको लिया फिर माहौल को लिया, पता लगा अरे भाई ऐसे माहौल से तो जो एलिमेंट इसका है वो इसका भी हो जाएगा दोस्त। लेकिन इतनी सी बात से ये बात तो सत्य साबित नहीं हुई ना कि जो एलिमेंट इसका है वो इसका भी हो जाएगा, इसलिए हमें टू वे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। सिंस n जो एलिमेंट a के थॉट प्रोसेस में थे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस वो b के थॉट प्रोसेस में भी आ रहे हैं, तो जो a के एलिमेंट्स हैं वो b में होंगे, इसलिए a जो है b का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब ऐसे में ही कोई h है वो b में है, अब यही माहौल चलाएंगे जो b यूनियन a जो है वो b इंटरसेक्शन a है, तो h b के बहाने b यूनियन a में आएगा। क्योंकि अगर आप मेरे स्टार्टिंग की थॉट प्रोसेस को भी समझो, मैंने बोला था कि दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो इतना फैल गया है कि वही कॉमन एरिया दोनों का मर्जिंग भी आ रहा है। तो पहले जो मैंने सर्कल बनाया वो a के लिए कह सकते हो, उसी के ऊपर b बनना पड़ा, तो इसलिए अब यहाँ पे b यूनियन a में आ जाएगा। अब b यूनियन a कॉम्पोनेंट सेट है b इंटरसेक्शन a का, तो h जो है b इंटरसेक्शन a में भी आ जाएगा, तो h b में भी है एज वेल एज h a में भी है। तो अब h कोई पर्सनल एट्रीब्यूट्स तो h के देखे नहीं गए हैं, h के पर्सनल एट्रीब्यूट्स तो देखे नहीं गए, बस ये बताइए h b